नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। स्वच्छ पर्यावरण और हरा भरा वातावरण हम सब की जरूरत है। इसीलिए राज्य सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 76वां वन महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्यवासियों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया गया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मानव जीवन के लिए पेड़ों की कितनी अहमियत है, इससे सभी वाकिफ हैं। राजस्थान जैसे राज्य जहां के बहुत बड़े इलाके में रेगिस्तान फैला हुआ है, वहां तो पेड़ों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पेड़ न केवल रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने में सहायक हैं, बल्कि वातावरण संतुलन में भी काफी मददगार होते हैं। लिहाजा राज्य सरकार द्वारा लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में हाल ही में मनाई गई हरियाली तीज के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत जयपुर के मदाऊं स्थित जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आधे से ज्यादा बांध भर चुके हैं। ये पहली बार हुआ है कि बीसलपुर बांध जुलाई माह में ही भर गया। उन्होंने कहा कि आज किसान, मजदूर सहित सभी वर्ग खुशहाल हो रहे हैं और हमारा राजस्थान समृद्ध हो रहा है। गत वर्ष सरकार ने 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए थे और राज्य सरकार इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। हरियाली तीज के पावन पर्व पर एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियालो मिशन के तहत 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में जल और पर्यावरण संरक्षण की परंपरा पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। मां अमृता देवी ने अपनी 3 बेटियों समेत 363 लोगों के साथ वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सरकार द्वारा इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए जोधपुर के खेजड़ली में अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम बनवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध प्राण वायु के लिए नगर वन भी स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से 22 नगर वन स्थापित करने की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा 18 अन्य नगर वनों की स्थापना के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवाए गए हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन कवर बढ़ाने के क्रम में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 3500 से अधिक स्थानीय व्यक्तियों को वन मित्र बनाया गया है। वहीं अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और इसे हरा भरा बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली विकास परियोजना प्रारंभ की है। सरकार ने हरित राजस्थान बनाने के साथ पहली बार प्रदेश में ग्रीन बजट भी पेश किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐतिहासिक पहल की है। इसके अंतर्गत 42,000 से ज्यादा जल स्रोतों की सफाई हुई। वहीं कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाकर 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सिंदूर का पौधा लगाया और ड्रोन के माध्यम से बीजारोपण भी किया। साथ ही उन्होंने वन विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और रोहिड़ा पर आधारित ब्रोशर का विमोचन भी किया। इसके अलावा उन्होंने अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार और इनोवेशन अवार्ड का वितरण भी किया। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ और अजमेर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विकास को नई रफ्तार प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी सोच का ही परिणाम है कि प्रदेश के हर कोने में विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा की कृषि उपज मंडी परिसर में पहुंचे, जहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के 475 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास के प्रत्येक संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए हैं। प्रदेश सरकार ऐतिहासिक फैसले लेकर राजस्थान को एक समृद्ध और विकसित राज्य बनाने की तरफ अग्रसर है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में निम्बाहेड़ा के समग्र विकास के लिए 519 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और इन घोषणाओं को तेजी से धरातल पर भी उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 325 करोड़ रुपए की लागत से निम्बाहेड़ा से मंगलवाड़ 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। साथ ही करोड़ों रुपए की लागत की अन्य कई सड़कों के निर्माण का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निम्बाहेड़ा में 25 करोड़ रुपए की लागत से सिगरी हनुमान जी पर कॉजवे के स्थान पर पुल निर्माण, 20 करोड़ रुपए से निम्बाहेड़ा में निम्बोदा लघु सिंचाई परियोजना, छोटी सादड़ी CHC का उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, कारुंडा के भवन निर्माण के लिए सहमति, सागर व सुखानंद एनीकटों के जीर्णोद्धार हेतु निविदा जारी करने, कृषि उपज मंडी समिति, निम्बाहेड़ा में मेटल डोम, किसान कलेवा भवन, कार्यालय भवन सहित विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंडी परिसर में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण और पौधारोपण भी किया। उन्होंने परिसर में ही लगाई गई प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों एवं संस्थानों की स्टॉल्स का अवलोकन किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वामित्व कार्ड, ट्राईसाइकिल एवं स्कूटी का वितरण किया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अजमेर के केकड़ी पहुँचे। इस दौरान उन्होंने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने केकड़ी में लगभग 423 करोड़ रुपए से जल जीवन मिशन के तहत केकड़ी सरवाड़ क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति प्रणाली कार्य का शिलान्यास, केकड़ी विधानसभा के 157 गांवों को शुद्ध पेयजल के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से क्लस्टर पंपिंग सिस्टम, ओवरहेड टैंक और वितरण प्रणाली स्थापित करने के कार्यों का शिलान्यास, 291 करोड़ रुपए की लागत से बीसलपुर बांध पैकेज 2 के अंतर्गत बीसलपुर बांध से केकड़ी तक वर्षा जल की ट्रांसमिशन मुख्य प्रणाली और इनटेक पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्य का भी शिलान्यास और बजट घोषणा 2025-26 के तहत 200 करोड़ रुपए से अधिक की सड़कों के निर्माण और विकास कार्यों का शुभारंभ भी किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में 26 सड़कों का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वपूर्ण बजट घोषणाएं की हैं, जो इस क्षेत्र को विकास के लिए नए शिखर पर ले जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सामुदायिक चिकित्सालय, भिनाई की बेड क्षमता बढ़ाना, सरवाड़ में महाविद्यालय, टाटोटी को नवीन नगरपालिका का दर्जा, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, केकड़ी को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत, बादनवाड़ा में 132 kV GSS के निर्माण के लिए भूमि आवंटन, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी औषधालय को जिला आयुष चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने सहित विभिन्न निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव कदम उठाए जाएंगे, जिससे विकसित भारत, विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार किया जा सके। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और बारिश से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर अधिकारी त्वरित कार्यवाही करें। नदियों, तालाबों और जलाशयों के जल स्तर संबंधी अपडेट लेते हुए अधिकारियों द्वारा निचले और बाढ़ संभावित इलाकों में सतत निगरानी रखी जाए। एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स के दल पर्याप्त संसाधनों के साथ अलर्ट रहें। उन्होंने प्रत्येक जिले में कंट्रोल रूम को प्रभावी रूप से संचालित करते हुए हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि से प्रभावित आमजन और पशुधन को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो और जरूरी सेवाओं को सुचारू रखा जाए। जल भराव वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को पेयजल व खाद्य सामग्री सहित जरूरी वस्तुओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि बाढ़ग्रस्त मार्गों, पुलों और नदी नालों जैसे स्थानों पर चेतावनी संबंधी बोर्ड लगाए जाएं और आपदा प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत व बचाव कार्यों संबंधित जानकारी आम जन तक पहुंचाएं। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि अतिवृष्टि की स्थिति में विशेष सावधानी बरतें और भारी बारिश, आकाशीय बिजली एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए भी पूरी तरह सतर्क रहें व बाढ़ग्रस्त मार्गों, पुलों और नदी नालों को पार करने से बचें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर झालावाड़ जिले के पीपलोदी ग्राम के सरकारी स्कूल में हुए दुखद हादसे के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने समस्त जिलों के जिला प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कार्यकारी एजेंसी, समसा एवं आरएसआरडीसी सहित संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी भवनों, विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों सहित अन्य सार्वजनिक भवनों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कार्य करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नागरिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीपलोदी जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ठोस और त्वरित कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए भवनों की निरीक्षण, मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हाल ही में जिन भवनों की मरम्मत का काम किया गया है, उनकी भी जांच कर गुणवत्ता सुनिश्चित करें और कमी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्जर और उपयोग के लिए असुरक्षित पाए जाने पर भवनों को तुरंत खाली करवाया जाए और प्रभावितों का अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास किया जाए। उन्होंने कहा कि जर्जर स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित कर उनके लिए अस्थायी कक्षाओं का संचालन सामुदायिक भवनों या अन्य सुरक्षित स्थानों पर किया जाए। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।